हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हमारे 10वीं के बच्चे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे भी कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको समझाने वाला हूं कि क्या होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, और इसका बी 90 डिग्री है। बी इसका 90 डिग्री है। तो अब अगर हम पूछें लंब इसमें कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, परपेंडिकुलर और बेस, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सर जी ए बी लंब हो जाएगा और बी सी इसका आधार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है बेटा, कि लंब और आधार में बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। क्यों रहते हैं कंफ्यूजन? देखिए, अभी केवल हमें ये पता हुआ है कि बी हमारा समकोण त्रिभुज है, और ये दोनों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसका और इसका, इन दोनों एंगल को मिलाकर के 90 डिग्री है और 90 ये है। अब परपेंडिकुलर की परिभाषा अगर पूछें कि लंब किसे कहते हैं, अब देखिए, परपेंडिकुलर, लंब, परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की ये डेफिनेशन है बेटा, समझ लीजिए। अपोजिट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। अब न्यून कोण कौन से हैं? ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है। बात समझ में आ गई? अब ये दो त्रिभुज में आपको, आपके सामने मैंने बना दिए बेटा। ये देखिए, ये भी ए बी और सी मान लो, ये आपका 90 डिग्री हो गया। बहुत समझने की जरूरत है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि परपेंडिकुलर ही बच्चों के समझ नहीं आता। अब देखिए, यदि हम यहां पे एंगल का निशान लगा दें, यदि हमने अब ये एंगल लगा दिया, ठीक है, तो अब आपका परपेंडिकुलर ये होगा, आपका परपेंडिकुलर ये होगा। तो अब ये आपका हो जाएगा P, और ये आपका आधार हो जाएगा बेस, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसका नाम दिया है कर्ण, क्योंकि ये तीनों भुजाओं में बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब ये फिगर नंबर 1 है, ये है प्यारे बच्चों फिगर 1, और ये है आपकी फिगर 2 यदि हम मान लें। अब देखिए, अगर कोई बच्चा इसको एक्यूट एंगल मानता है, वो कोई कहता है कि सर जी मैं तो ए को न्यून कोण मानूंगा, तब उस कंडीशन में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका बेस, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आप एक्यूट एंगल नहीं लगाएंगे उसको, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ए बी लंब होगा या बी सी लंब होगा। और यदि एक बार आपने एक्यूट एंगल मान लिया, उस पे एंगल का निशान लगा दिया कि ये एंगल का निशान आपने लगा दिया ये, तो
अब आप ये कह सकते हैं कि इसके जो सामने वाली भुजा है, अपोजिट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, इसमें आपने ये एंगल को माना है तो इसके सामने वाली भुजा BC ये लंब होगी और ये AB जो है ये आधार हो गई है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो आप अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और तीसरी साइड है आपकी हाइपोटेन्यूज, जिसको H से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब पाइथागोरस ने, अब जब 3 साइड आपको दी हुई हैं तो अब इसमें उन्होंने एक संबंध भी स्थापित किया हुआ है। तीनों भुजाओं में एक संबंध भी बनाया हुआ है। संबंध क्या बनाया हुआ है कि यदि AB, संबंध ये है, जो भुजा है AB, इसका वर्ग, और जो भुजा है आपकी BC, इसका वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी AB का वर्ग निकाल करके BC का वर्ग निकाल करके यदि हम जोड़ दें तो वो बराबर हो जाता है हाइपोटेन्यूज, यानी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। तो ये एक संबंध पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने अपने समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं का संबंध स्थापित कर दिया। अब AB, अब ये मान लीजिए इसको, ये P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर और H का स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें देखिए 3 भुजाएं हैं। 3 भुजा में कोई सी भी 2 भुजा यदि आपको दे दी जाए तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब यदि आपको इसी इक्वेशन से P स्क्वायर का मान निकालना पड़े तो ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यदि B स्क्वायर आपको निकालना पड़े प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। एक ही इक्वेशन में से आप बहुत सारी इक्वेशन, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये इक्वेशन बन जाएंगी। अब ये स्क्वायर में स्क्वायर में आपने निकाला है, और यदि हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी अंडर रूट में। अब देखिए, यदि आपको स्क्वायर हटाना है तो P की वैल्यू अगर निकालनी है तो इनके ऊपर चला जाएगा अंडर रूट, B की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ने तीनों भुजाओं में ये संबंध बता दिया कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू H। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कैसे वर्ग बनते हैं देखिए प्यारे बच्चों, ये कैसे लागू होती है बात। कर्ण पर बना हुआ वर्ग, अब ये जो भुजा है, अब इस पे ये जो वर्ग बनेगा, ऐसे बनते हैं वर्ग। कर्ण इस भुजा को लेकर के, अब चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये जो कर्ण पे ये वर्ग बन गया, शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। इस भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा? जितनी ये भुजा है इसको यह आगे बढ़ा दीजिए ए, और मान लो ये वर्ग बन गया, और इस पे वर्ग बनाएंगे तो मान लीजिए ये। अब देखिए, ये एक और ये वर्ग 2 और ये वर्ग 3। तो ये जो पाइथागोरस ने बताया कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, ये जो भुजा कर्ण है, इसके ऊपर ये वर्ग जो है प्यारे बच्चों ये बन गया, इसके ऊपर ये
इस भुजा के ऊपर ये वर्ग बन गया और इस भुजा के ऊपर ये वर्ग बन गया। इस तरह से बनते हैं कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, ये वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा ये है, ये इस पे बना और ये वर्ग इस पे बना। अब ये बराबर क्या होता है, इसका जो एरिया, इसका एरिया आप निकालें कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बराबर किसके होगा, इस वर्ग के और प्लस इस वर्ग के बराबर। यही तो थ्योरम पाइथागोरस ने ये सिद्ध करी है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। या कर्ण का वर्ग जो है लंब का इस जो भुजा है इस पे बना वर्ग और आधार की भुजा पे जो बना वर्ग है, उन दोनों को जोड़ दें तो आपस में वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए कैसे बराबर होगा। अब मान लीजिए h का मान, अब ये जो आधार है मान लीजिए वो हमारा 3 है और ये जो लंब है वो हमारा 4 है। ठीक है, अब ये दो भुजाएं हमें दी हुई हैं तो अब हमें h निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, h निकालना है हमें। अब देखिए कैसे निकालेंगे, p का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए। b का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा h का वर्ग। और ये 16 प्लस 9 बराबर एच स्क्वायर और 25 बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर का मान 25 आ गया तो एच का कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 25। तो जब एच का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा वर्गमूल और 25 का वर्गमूल आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। तो देखिए एच आपकी आ गई है 5। तीनों भुजाएं आपको दे दी। तो अब तीनों भुजाएं आपको दे दी, अब इसमें लगाइए कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब वर्ग की यदि एक भुजा दी हुई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा अब देखिए वर्ग की भुजा अगर 5 दी हुई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये होता है क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बराबर 25। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर है तो मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो ये 25 आ गया। अब देखिए अब ये वर्ग जो आधार पर बना हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, भुजा का वर्ग करेंगे। इसका यहाँ पे 4 है, 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 और ये आपका जो है 5 का जो है ये 25 आ गया क्षेत्रफल। अब देखिए 16 और 9 को जोड़िए कितना आ जाएगा 25, 16 और 9 25 और ये आपका 25 है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम ने जो है, ये जो पाइथागोरस ने थ्योरम बनाई है जो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है पाइथागोरस थ्योरम, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपने देख लिया प्यारे बच्चों कि ये कर्ण पर जो बना हुआ वर्ग है, अगर इसकी भुजा मान लीजिए 5 है तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आया ये 25 आ गया। ये जो लंब आपका 4 है मान लीजिए तो इसका आपका 16 आ गया और ये जो आधार 3 था 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 आ गया। ठीक है, तो 16 और 9, अब देखिए 16 प्लस 9 बराबर 25। अब ये 16 क्या है, 16 है आपका p का स्क्वायर और 9 क्या था, ये है आपका b का स्क्वायर और ये 25 क्या है, ये है आपका h का स्क्वायर। और यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि ये आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे भी अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, इनमें और भी संबंध बनाए हुए हैं। पाइथागोरस ने भुजाओं में और भी संबंध
बनाए हुए हैं। और वो संबंध क्या है? वो ये कहते हैं कि ए बी को यदि ए सी से आप डिवाइड कर दो, ये जो आपका लंब है ए बी, इसको यदि ए सी से डिवाइड कर दें, लंब बटे कर्ण, इसको लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें संबंध बनाया हुआ है कि इसकी वैल्यू साइन के बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू साइन के बराबर हो जाएगी। अब चूंकि हमने केवल एंगल यहां पे लगाया हुआ है, यदि हम साइन सी लिख सकते हैं, अगर एंगल हमारा थीटा है तो साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये संबंध बना दिया कि यदि हम ए बी को ए सी से भाग दे दें, यानी लंब को कर्ण से भाग दे दें, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन, एक संबंध। तो आपका ये आ गया प्यारे बच्चों। दूसरी क्या है? अब यदि बेस बीसी को भाग दें एसी से, यानी कि आधार बटे कर्ण यदि आप कर दें बी अपॉन एच, तो इसको उन्होंने बोल दिया कॉस। कोसाइन होता है ये भी एस आई एन साइन, और ये कोसाइन, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है कॉस। और तीसरा एक कंडीशन उन्होंने और लगा दी, देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच में रिलेशन बता दिया, ए बी और एसी के बीच में रिलेशन बता दिया, बीसी और एसी के बीच में भी रिलेशन बता दिया उन्होंने, आधार और कर्ण के बीच में। अब एक संबंध और बचा कि ए बी को यदि बीसी से भाग दे दें तो फिर कौन सा संबंध बनेगा, यानी कि ए बी को और यदि हम बीसी से भाग दे दें, ए बी है आपका लंब और बीसी है आपका आधार। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, तो इसको नाम दे दिया टेंजेंट, इनको नाम दे दिया टेंजेंट। और टेंजेंट की हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं TAN, टेन। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब पाइथागोरस ने पहले तो ये सिद्ध कर दिया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद इन तीनों भुजाओं में उन्होंने ये संबंध स्थापित कर दिया कि लंब को यदि हम कर्ण से भाग दे दें तो उसकी वैल्यू साइन आ जाएगी। जो टिक्नोमेट्रिक रेशो हैं, ये टिक्नोमेट्रिक रेशो हैं साइन कॉस टेन, और तीन इनकी उल्टी होती है। आधार को यदि हम कर्ण से भाग दें तो ये आपका कोसाइन आ जाएगा, जिसे हम कॉस लिखते हैं, और लंब को यदि हम आधार से भाग दे दें तो ये आपका टेंजेंट आ जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अब तीन इनके उल्टे लिखे हुए हैं, तीन इनके उल्टे लिखे हुए हैं। अब वो उल्टे क्या है कि अभी हमने लंब को कर्ण से भाग दिया है, अब वो ये कहते हैं कि यदि हम कर्ण को लंब से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, यानी ये वैल्यू इनकी उल्टी हो जाएगी। कर्ण को लंब से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा। चौथा है ये कि आपका AC अपॉन AB, तो ये है आपका कर्ण बटे लंब H अपॉन P, तो इसको उन्होंने बोल दिया कोसेक, कोसेक। और ये जो कोसेक है ये होता है इस साइन का उल्टा, अभी आगे बताएंगे। अब इसका उल्टा कर दीजिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, और ये इसको ये है आपका आधार बटे कर्ण B अपॉन H, और इसको बोल दिया है उन्होंने सेक।
सीकेंट होता है वैसे ये, कोसिकेंट जिसको हम कोसेक बोलते हैं, और ये आपका हो गया सीकेंट, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेक लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा संबंध, ये तीसरा, और ये प्यारे बच्चों चौथा, और ये पांचवा संबंध। और एक संबंध और है जो छठा संबंध है, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो कि तीसरा क्या है कि यदि हम आधार को लंब से भाग दे दें, यानी कि BC अपॉन AB आधार बटे लंब, यानी कि B अपॉन P, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोट लिखते हैं, और ये है प्यारे बच्चों आपका 6। तो अब पाइथागोरस जी ने इन भुजाओं में 6 संबंध भी स्थापित कर दिए हैं, कि अलग अलग करके, कि पहले हम लंब को कर्ण से भाग दें तो साइन बन जाएगा, आधार को कर्ण से भाग दें तो कोस बन जाएगा, लंब को आधार से भाग दें तो टेन बन जाएगा, और 3 इनके होते हैं उल्टे। ठीक है, अब इनके संबंध आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, संबंध वो आपके क्या क्या होते हैं। अब देखिए साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन कोसेक और कोसेक की वैल्यू 1 अपॉन साइन, इसी तरह से कॉस की वैल्यू 1 अपॉन सेक, और सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस होती है प्यारे बच्चों, और टेन की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोट, और कोट की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन। तो अब इनमें ये संबंध भी बता दिया प्यारे बच्चों, ये इनमें संबंध क्या बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ थीटा लगाना होगा तो सब में थीटा आ जाएगा। कई बार वो क्वेश्चन में कह देता है कि एंगल C के सापेक्ष आप मान निकालिए, तो फिर जैसे साइन C cos C, या एंगल A मानता है तो साइन A cos A, tan A sec A cos A, उस तरह से आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये संबंध हो गए। अब एक संबंध और है, वो क्या है देखिए, वो संबंध ये है कि यदि हम मान लीजिए हम थीटा ले रहे हैं, एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, कि यदि हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग दे दें तो ये प्यारे बच्चों बन जाता है टेन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है नहीं, और यदि हम इसको उल्टा कर दें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब चूंकि टेन थीटा अभी बताया था 1 अपॉन कॉट, तो ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये आपका आ गया कॉट थीटा। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन अब ट्रिग्नोमेट्री के आगे इस पे बनते हैं, और भी इसमें रिलेशन है। तो आप वीडियो को इसको पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज पाइथागोरस पे प्यारे बच्चों हम आपको इतना ही, और इस पे कल और हम यहाँ से आगे इस पे कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आगे इस पे क्या क्या रिलेशन है वो बताएंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको इतना आज समझ में आया होगा, और आगे इस पे कल फिर चर्चा करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो आगे आपको वीडियो में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।